हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र घीसा के आधार पर एक अन्य प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। रेखा चित्र के तत्वों के आधार पर घीसा की तात्विक समीक्षा कीजिए अथवा तात्विक दृष्टि से घीसा का मूल्यांकन करते हुए अपने विचार दीजिए। आइए इस पर विचार करते हैं। रेखा चित्र आधुनिक हिंदी साहित्य की एक नव्य विधा है। विद्वानों ने इस विधा में 6 प्रमुख तत्व माने हैं। निम्न रूप से हम इन्हीं 6 तत्वों के आधार पर घीसा की तात्विक समीक्षा करेंगे। सबसे पहला तत्व है चित्रात्मकता। चित्रात्मकता रेखा चित्र का प्रथम महत्वपूर्ण तत्व है। यह रेखा चित्र का मूलाधार है, क्योंकि रेखा चित्रकार रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति वस्तु का चित्र प्रस्तुत करता है। घीसा महादेवी वर्मा का सुप्रसिद्ध एवं सुविख्यात रेखा चित्र है। इसमें लेखिका ने अबोध, कर्तव्यनिष्ठ, गुरु भक्त, कर्तव्यपरायण बालक की कहानी का सजीव चित्रांकन किया है, जिसकी गुरु भक्ति की तुलना सहजता पूर्वक पौराणिक एकलव्य की गुरु भक्ति से की जा सकती है, जिसने गुरु द्रोणाचार्य द्वारा दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में मांगने पर निसंकोच भाव से काटकर उन्हें दे दिया था। इसमें लेखिका ने जहां ग्राम्य संस्कृति के चित्र उकेरे हैं, वहीं नगरीय संस्कृति का चित्रण भी प्रस्तुत किया है। ग्राम्य एवं नगरीय संस्कृति का सम्मिश्रण करके एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। आइए देखते हैं। दूर पास बसे हुए गुड़ियों के बड़े बड़े घरौंदों के समा लगने वाले कुछ लिपे पुते, कुछ जीर्ण शीर्ण घरों से स्त्रियों का झुंड पीतल तांबे के चमचमाते मिट्टी के नए जल और पुराने बदरंग घड़े लेकर गंगा जल भरने आता है। उसे मैं पहचान गई हूँ। उनमें कोई बूटेदार लाल, कोई कुछ सफेद और मैल और सूत में अद्वैत स्थापित करने वाली, कोई कुछ नई और छेदों से छलनी बनी हुई धोती पहने रखती हैं। यथा इस प्रकार से ये चित्र खींचकर लेखिका इसके पहले जो महत्वपूर्ण पॉइंट चित्रात्मकता है उसका निर्वाह करती हुई दिखाई देती है। ऐसे ही कई अन्य उदाहरण इस पूरे रेखा चित्र में देखने को मिलते हैं। नंबर 2 है जी एकात्मकता। एकात्मकता रेखा चित्र का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। एकात्मकता से तात्पर्य एक व्यक्ति वस्तु पर केंद्रित भाव, अर्थात जहां किसी एक व्यक्ति वस्तु प्राणी पर भाव केंद्रित, उसे एकात्मकता कहते हैं। रेखा चित्र में लेखक का केंद्र बिंदु कोई एक व्यक्ति वस्तु प्राणी पर होता है। प्रस्तुत रेखा चित्र में भी महादेवी वर्मा ने घीसा को अपना केंद्र बिंदु बनाया है। इसमें लेखिका ने अबोध, कर्तव्यनिष्ठता, सहृदय, गुरु भक्त, सत्यनिष्ठता, ईमानदारी, नैतिकता, कर्तव्यपरायणता, मानवता आदि से युक्त बालक घीसा की सजीव अभिव्यक्ति की है। रेखा चित्र के आरंभ में से लेकर अंत तक घीसा का ही चित्रण हुआ है। रेखा चित्र घीसा से प्रारंभ तथा उसकी मृत्यु होने पर ही समाप्त हो जाता है। रेखा चित्र के समापन का एक दृश्य यहाँ हम देख सकते हैं। फिर घीसा के सुख का विशेष प्रबंध कर मैं बाहर चली गई और लौटते लौटते कई महीने लग गए। इस बीच मैं उसका कोई समाचार ना मिलने ही संभव था। जब उस ओर जाने का मुझे अवकाश मिल सका, तब घीसा को उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने से अवकाश दे दिया था। आज वह कहानी दोहराने की मुझ में शक्ति नहीं है, पर संभव है आज के कल के कुछ दिनों में मास और मास से वर्ष बन जाने पर दार्शनिक के समान धीर भाव से उन छोटे जीवन का उपेक्षित अंत बता सकूंगी। अभी मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं अन्य मलिन मुखों में उसकी छाया ढूंढती रहूं। नंबर 3 है जी तटस्थता। यह रेखा चित्र का तीसरा मुख्य तत्व है। रेखा चित्र में रेखा चित्रकार तटस्थ रह होकर अपनी भावनाओं का चित्र प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत रेखा चित्र में तटस्थता पूर्वक घीसा की गुरु भक्ति, ईमानदारी, सत्यनिष्ठता, कर्तव्यपरायणता, मानवतावादी भावना, साहस एवं दृढ़ निश्चय की अभिव्यंजना की है। नंबर 4 है जी काल निरपेक्षता। काल निरपेक्षता रेखा चित्र का चतुर्थ या चौथा महत्वपूर्ण तत्व है। रेखा चित्र में लेखक घटनाओं के घटित होने के काल विशेष की अभिव्यंजना करता है। इस रेखा चित्र में महादेवी वर्मा ने
घीसा के जीवन की घटनाओं का चित्रण किया है। रेखा चित्र भूतकाल पर आश्रित होता है। इसमें लेखिका ने काल का निरपेक्ष भाव से चित्रांकन किया है। उदाहरण के लिए, और होली के पहले की घटना तो मेरी स्मृति में ऐसे गहरे रंगों से अंकित है जिसका भूल सकना सहज नहीं। उन दिनों हिंदू मुस्लिम वैमनस्य धीरे धीरे बढ़ गया रहा था और किसी दिन उसके चरम तक पहुंच जाने की पूर्ण संभावना थी। घीसा 2 सप्ताह से ज्वर से पड़ा था। दवा मैं भिजवा देती थी। माँ स्वयं बैठी रही, फिर एक अंधी बुढ़िया को बैठाकर काम पर जाने लगी थी। नंबर 5 है जी भाषा शैली। भाषा शैली रेखा चित्र का महत्वपूर्ण 5वां तथ्य है। भाषा संवेदनाओं एवं भावनाओं की संवाहिका होती है। एक रचनाकार अपनी संवेदनाओं, भावनाओं तथा कल्पनाओं को भाषा के माध्यम से ही मूर्त रूप प्रदान करता है। घीसा महादेवी वर्मा का सुविख्यात रेखा चित्र है। इसमें लेखिका ने सहज, सरल, साहित्यिक, खड़ी बोली का प्रयोग किया है। सामान्य बोलचाल की अवधि का प्रयोग भी हुआ है। इनकी भाषा में संस्कृत की तत्सम शब्दावली की प्रचुरता है। साथ ही साथ तद्भव, देशज एवं उर्दू फारसी शब्दावली का समावेश भी दिखाई देता है। चित्रात्मकता, सरलता, सहजता, प्रभावमयता, काव्यमयता इनकी शैलियां विशिष्टता है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों के प्रयोग से इनकी भाषा में रोचकता एवं प्रभावमयता का समावेश भी हो गया है। जैसे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, चूड़ियां फोड़ना, ताल के आंसू गिराना आदि। प्रस्तुत रेखा चित्र में लेखिका का शब्द भंडार अत्यंत व्यापक है। उदाहरण के लिए देखिए तत्सम शब्द: धूल से धूसरित, मुखरित, तपोव्रती, ब्रह्मचारी, उच्छ्वास, आकंठ, स्नेह, धूमिल, गोधुली, दार्शनिक, उपेक्षित, जल राशि, अनंत आदि। वहीं तद्भव शब्द देखिए: गांव, पांव, खेत, बाप आदि। देश शब्द देखिए: डलिया, अंगोछा, हम सिंध के महराऊ, होइके का सिमरन के जाव। नंबर 6 है जी हमारे पास उद्देश्य। साहित्य में प्रत्येक रचना का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य निहित होता है, क्योंकि इस संसार में कुछ भी निरुद्देश्य नहीं होता। संभवतः घीसा भी स्वदेश्य प्रधान रचना है। इसमें महादेवी वर्मा ने एक निर्धन, अबोध, अशिक्षित समाज से एक ऐसे बालक की अत्यंत मर्मस्पर्शी एवं मार्मिक अभिव्यक्ति की है जो गुरु भक्ति की दृष्टि से पौराणिक एकलव्य से किसी भी स्तर पर कम दृष्टिगोचर नहीं होता। इसमें लेखिका ने ग्राम्य संस्कृति के साथ साथ नगरीय संस्कृति का चित्रांकन किया है। गुरु शिष्य की आदर्श परंपरा, मानवतावादी भावना का निरूपण एवं बालक की अनूठी कर्तव्य परायणता की अभिव्यंजना भी हुई है। यही नहीं, लेखिका ने ग्राम्य संस्कृति और नगरीय संस्कृति का सामंजस्य स्थापित करने का भी एक प्रयास यहाँ किया है। उपर्युक्त संपूर्ण विवेचन से आधार पर हम कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित घीसा रेखा चित्र जो है वह रेखा चित्र के सभी तत्वों को समाहित किए हुए आगे बढ़ता है। इस आधार पर हम उसे एक सफल रचना भी स्वीकार कर सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।